गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम आर जंगिड। वेलकम टू माय चैनल। आज हम ले रहे हैं डिटर्मिनर्स का पार्ट फर्स्ट। और डिटर्मिनर्स में भी हम सबसे पहले ले रहे हैं, और डिटर्मिनर्स को कहते हैं निर्धारक या निश्चयात्मक शब्द। इनमें सबसे पहले ले रहे हैं अपन आर्टिकल्स। और आर्टिकल्स में दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। और दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं वो हैं इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल होता है द। इस प्रकार से दो प्रकार के आर्टिकल होते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। यूज ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल जो ए और एन है उनका यूज कहां कहां करते हैं, तो सबसे पहले हम ले रहे हैं एन का प्रयोग कहां कहां करते हैं। तो पहला जो प्रयोग करते हैं एन का, वो करते हैं बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विद वाउल साउंड एन इज यूज्ड। यानी स्वर की ध्वनि से जो प्रारंभ होने वाले शब्द हैं उनसे पहले जो है यूज करते हैं अपन एन का। स्वर के मेरा तात्पर्य है हिंदी स्वर से जो स्टार्ट होते हैं उससे जो है देखें, दोनों से अपन देख सकते हैं कि जो स्वर जो है इंग्लिश में अगर देखें तो ए ई आई ओ यू, ये 5 वाउल होते हैं। लेकिन केवल इन्हीं से स्टार्ट होने पर कोई शब्द अगर स्टार्ट हो रहा है तो उसी में आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि हिंदी के जो स्वर हैं ए आ ई ए जो स्वर हैं उन स्वरों से जो स्टार्ट होता है उसका भी अपने को ध्यान रखना है विशेष रूप से। तब अपने को देखना है कि वो वहां पर एन का प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए एन एस, एस में देखिए ए से स्टार्ट हुआ, और एन एप्पल, एप्पल में देखिए एप्पल से स्टार्ट हुआ, ए से स्टार्ट हुआ, इसलिए वहां पर अपन ने एन का यूज किया। एन एग, इसी प्रकार से देखिए एग, एग में एक ए स्वर आ रहा है इसलिए एन एग हो गया। एन एलिफेंट, एन एनिमी, एन इंक, स्टैंड, एन आइलैंड, आइलैंड कहते हैं द्वीप को। तो इन सब के साथ में देखिए एन ऑरेंज, एन ऑक्स, एन अम्ब्रेला, एन एम्पायर, ये यू से स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहां पर देखो यू से स्टार्ट हो रहा है लेकिन उसका जो उच्चारण है वो भी एन अम्ब्रेला, एन एम्पायर, ये इससे स्टार्ट हो रहे हैं। जहां पर एच साइलेंट रहता है वहां पर भी हम यूज करते हैं एन का यूज करते हैं। अब एच साइलेंट कहां कहां रहता है, एन आवर, यहां एच से जो है वो साइलेंट है। एन ऑनेस्ट मैन, एन होटल, होटल में भी एच साइलेंट है। एन एयर, एयर उत्तराधिकारी को बोलते हैं तो वहां एच साइलेंट है। एन ऑनरेबल मैन, इसमें भी एच साइलेंट है। कुछ जो डिग्रीज होती हैं उनके साथ भी जो है एन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन एम ए, एन एमबीबीएस, एन एमएससी, जो भी डिग्रीज हैं उनके साथ भी एन का प्रयोग प्रमुख रूप से किया जाता है। अब ए का प्रयोग कहां कहां करते हैं, तो जो बिफोर वर्ड बिगिनिंग विद ए कॉन्सोनेंट साउंड से ए इज यूज्ड, यानी कॉन्सोनेंट साउंड से या व्यंजन ध्वनि से प्रारंभ होने वाले जो शब्द हैं उनके साथ में यूज करते हैं ए का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए बॉय, अब बॉय में देखिए जिसे बै से स्टार्ट हुआ बॉय। ए वुमेन, वुमेन में वैसे स्टार्ट हो रहा है। ए हॉर्स, ए हाल, इन सब में देखो ए यूनिवर्सिटी, ए यूनियन। यहां देखने की बात है कि ये ए यूनिवर्सिटी में यू से स्टार्ट है। अगर हम इंग्लिश वाउल्स के हिसाब से देखें तो यू से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर एन होना चाहिए था। ए यूनियन में भी यू से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ एन होना चाहिए था। ये यूरोपियन में ई से स्टार्ट हो रहा है, ए यूजफुल आर्टिकल में यू से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर इनका उच्चारण देखें अपन हिंदी के हिसाब से तो ए यूनिवर्सिटी, यहाँ पर देखिए जो ध्वनि आ रही है जो वो आ रही है य की। ए यूनियन में य की ध्वनि आ रही है। ए यूरोपियन में भी य की ध्वनि आ रही है। ए यूजफुल आर्टिकल में भी य की ध्वनि आ रही है। इसी प्रकार से यहाँ पर ए 1 रुपी नोट, अब देखो ओ से स्टार्ट हो रहा है लेकिन ए 1 आइड मैन, एक आंख वाला व्यक्ति, 1 रुपए का नोट। तो यहाँ पर देखिए 1 शब्द में वैसे ध्वनि आ रही है, न कि कोई भी स्वर की ध्वनि आ रही है। इसलिए यहाँ पर भी यूज किसका करते हैं अपन, ए का यूज करते हैं। क्योंकि अगर यू ई ओ इनसे स्टार्ट होने के यू ई और ओ इनसे स्टार्ट होने के बावजूद भी इनमें, क्योंकि हिंदी के स्वर के हिसाब से इनमें जो ध्वनि है वो अलग अलग आ रही है, इसलिए यहां पर हमने ए का यूज किया। थैंक यू वेरी मच। अपना ये डिटर्मिनर्स का आर्टिकल्स का जो है फर्स्ट पार्ट यहीं हम समाप्त करते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो अवश्य इसको सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट अगेन।